नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, बड़े दिनों से हमारे सहारा के निवेशक बंधु, जितने जो फील्ड वर्कर हैं, एजेंट बंधु, सबके बहुत सारे मैसेज आ रहे थे, फोन आ रहे थे कि क्यूबाइब ने क्या सहारा के मुद्दे को छोड़ दिया है। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूं कि सहारा के मुद्दे को ना हमने छोड़ा है, ना हम छोड़ेंगे। लेकिन इस बीच में बहुत सारे डेवलपमेंट की हम तलाश में थे कि नया डेवलपमेंट क्या हो रहा है, क्योंकि हमने लगातार, आपने देखा होगा कि 1.5 साल तक लंबा कैंपेन चलाया और फिर मैं वो कैंपेन शुरू करने वाला हूं। लेकिन अभी जब मैं तलाश कर रहा था कि कोई नया डेवलपमेंट क्या है सहारा के केस में, पैसा मिल रहा है नहीं मिल रहा है, इस सब को लेकर के, तो हमें जानकारी मिली कि सहारा सेबी के बीच में कोई सेटलमेंट हो गया और पिछले 3-4 महीने से, आप समझ लें कि मार्च, अप्रैल, मई, ये जून में हम लोग हैं। फरवरी की आखिरी रिपोर्टिंग थी, जनवरी-फरवरी में वो फैसला होना था और मार्च से ही ये बात कही जाने लगी कि सहारा और सेबी के बीच में कोई बात बन गई है। भाई, बात बनी क्या? आदरणीय संजीव खन्ना चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, और उनसे बड़ी आशा थी कि आदरणीय जस्टिस खन्ना के वक्त में ही निवेशकों का कुछ भला हो जाएगा और सहारा का भी भला हो जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ, कोई ना कोई वो रास्ता निकालेंगे जिससे शायद भला हो जाए। क्या वो भला करके चले गए? और अगर उन्होंने भला किया तो सहारा कंपनी का तो भला कर दिया, निवेशकों का भला नहीं हुआ। और अगर निवेशकों का भला हो गया तो सहारा कंपनी का भी भला हो गया। लेकिन जब हमारी निवेशकों से बात हुई तो बात उल्टी पता चली। सहारा को 10,000 करोड़ रुपए जमा करने थे। 9 महीने की उनको मियाद दी गई थी। सितंबर में फैसला हुआ था। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई। मई में वो मियाद पूरी हो गई। मई में 9 महीना खत्म हो गया। अब जून में है। तो क्या सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए सहारा सेबी अकाउंट में जमा कर दिया सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार, या सहारा और सेबी के बीच, जैसा कि एक, अगर आप सर्च करेंगे तो एक जानकारी मिल रही है कि सेटलमेंट दिखा रहा है सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट पे। अब ये क्या सेटलमेंट हुआ, किसके बीच में सेटलमेंट हुआ? सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हुआ। अगर सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हुआ तो सेटलमेंट की शर्त क्या थी? कैसे सेटलमेंट हुआ? क्या सेटलमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को यह आदेश दिया कि आपके पास जो पैसे हैं 15,000 करोड़ और उसका जो इंटरेस्ट है, वो सब मिलाकर के सारा पैसा आप सहारा को वापस कर दीजिए। आपके पास जितने पैसे हैं वो सारे के सारे पैसे आप सहारा के अकाउंट में ट्रांसफर कर दीजिए। और ये 10,000 करोड़ रुपए का भी अगर जो ड्राफ्ट सहारा ने बना लिया, तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने वो ड्राफ्ट देख लिया और कहा सहारा को और सेबी को कि सेबी जी, आप अपना पैसा सहारा को दे दीजिए, सहारा ने ये 10,000 करोड़ का इंतजाम कर लिया है, 25,000 करोड़ रुपए इनके पास आ गए हैं और 25,000 करोड़ रुपए की अदायगी सहारा खुद करने जा रही है। क्या ऐसा सेटलमेंट हुआ है? और अगर ऐसा सेटलमेंट नहीं हुआ है तो सेटलमेंट हुआ क्या है? किस प्रकार की सेटलमेंट की बात हो रही है और सेटलमेंट किसने किया है? मीडिएटर कौन है? क्या मीडिएटर स्वयं सुप्रीम कोर्ट है? और अगर सुप्रीम कोर्ट है तो यह बात पब्लिक डोमेन में क्यों नहीं है? किसी अखबार में, किसी मीडिया में यह बात क्यों नहीं आई है?
कि सहारा और सेबी के बीच का विवाद खत्म हो गया है और सहारा और सेबी दोनों इस मुद्दे पर सहमत हो गए हैं कि सहारा ने जो प्लान दिया है, सेबी ने उस प्लान को एक्सेप्ट कर लिया है और सेबी और सहारा दोनों मिलकर के निवेशकों का पैसा लौटा देगी। क्या इस तरह की कोई बात हुई है? इस तरह की बात कोई पब्लिक डोमेन में कहीं नहीं। क्या सहारा के निवेशकों को कोई सूचना मिली है? आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ सतीश चतुर्वेदी मध्य प्रदेश से जुड़ रहे हैं और आज मैं सिर्फ उनसे 1-on-1 बात कर रहा हूं। बाकी लोगों से मैं आगे फिर बात करूंगा। आज मैं माफी चाहता हूं, सारे लोगों को आज मैं जगह नहीं दे पा रहा हूं, क्योंकि ये आज मैंने सोचा कि पहले सतीश जी से बात करें और उसके बाद जब हमारा ये नया अभियान शुरू होगा, कैंपेन शुरू होगा, जो आपको मालूम है, ये कभी मत सोचिएगा कि क्यूबाइब ने आपके अभियान को छोड़ दिया है। क्यूबाइब एक और मुद्दे को उठा रही थी, उसमें बड़ी डेवलपमेंट हो गई है। आप सबको मालूम है कि दिशा और सुशांत के केस में क्यूबाइब ने ही वो ब्रेक किया जब दिशा की सबूत ला करके रखा दुनिया के सामने में कि दिशा की हत्या हुई थी, दिशा ने सुसाइड नहीं किया था। वो जो फोटोग्राफ था वो सबसे बड़ा सबूत है और वो सबूत हमने ही, क्यूबाइब ने ही, आपके प्रिय क्यूबाइब चैनल ने ही वो ब्रेक किया था और उस केस में हम लोग बहुत आगे बढ़ गए हैं। अभी एफआईआर दर्ज होना है, उसकी सुनवाई होनी है। अदालत ने सरकार से रिप्लाई मांगा है। अदालत ने 4 सप्ताह का वक्त दिया था सरकार को। सरकार वो रिप्लाई का जो समय है उसको गंवा चुकी है। अब ये कंटेम्प्ट हो रहा है। 18 जून को उसकी सुनवाई है। उसमें क्यूबाइब नेटवर्क थोड़ा सा व्यस्त था। अब मैं फिर वापस आपके मुद्दे को हम उठाएंगे। तो हम स्वागत करते हैं सतीश चतुर्वेदी का। सतीश जी, हाँ सतीश धन्यवाद। जी नमस्कार। बहुत लंबे समय के नमस्कार, बाद नमस्कार। आपसे बात हो रही है सतीश जी। नमस्कार नमस्कार। सतीश जी, ये सही बात क्या है? किसी मीडिया में कहीं पर सहारा सेबी के बीच में किसी प्रकार का सेटलमेंट हुआ है, इसकी कोई खबर नहीं। फिर ये बात कहां से आई कि सेटलमेंट हो गई? संजीव खन्ना जी जाते जाते कोई सेटलमेंट करा के गए? अगर गए तो वो छुपी हुई बात क्यों है, दबी हुई बात क्यों है? और क्या निवेशकों के बीच में इस प्रकार की कोई जानकारी है? कहीं से भी कोई, आप लोगों को कोई कम्युनिकेशन हुआ है सहारा के तरफ से कि हां, सहारा और सेबी के बीच का जो विवाद है वो खत्म हो गया है और जल्द ही हम आपका पैसा लौटाएंगे? इस तरह का कोई कम्युनिकेशन सहारा कंपनी की तरफ से हुई है? धन्यवाद पाठक जी। मैं सतीश चतुर्वेदी, संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा का संगठन प्रभारी, मैं आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं और पूरी आपको टीम को भी संगठन की ओर से और अपनी ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। थैंक यू, थैंक यू। क्योंकि आपने अभी जो क्वेश्चन किया सेबी सुप्रीम कोर्ट का, ये सुनाई में जरूर आया है सेबी का और सहारा का सुप्रीम कोर्ट ने सेटलमेंट कर दिया है, पर क्या किया है, कैसे किया है, क्या ऑर्डर में लिखा है, ऐसा कोई ऑर्डर की कॉपी या किसी मीडिया के माध्यम से या किसी चैनल के माध्यम से कहीं भी नहीं आया। ना सहारा के प्रबंधन ने ये कभी लेटर जारी किया कि सहारा सेबी का जो मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था 2012 से लेकर आज वो समाप्त हो गया, समझौता हो गया, इन बातों को लेकर के ऐसा कोई प्रकरण ना मीडिया पे आया, ना पेपर उसके माध्यम से लोगों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो केस सहारा सेबी का चल रहा था वो सेटल हो गया है और उस मैटर को क्लोज दिखाया जा रहा है, जो कि उसकी सुनवाई फरवरी में होनी थी, फरवरी में नहीं हुई। ऐसा महसूस लग रहा था कि माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी रिटायरमेंट जो रिटायर होने के पहले ऐसा भी कुछ नहीं हुआ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आज हम 7 जून 2025 में आपके साथ बैठे हुए हैं और फरवरी से लेकर के जून तक का 4 महीने होने को जा रहे हैं। इस प्रकरण में अभी तक कोई भी
ना विज्ञप्ति जारी हुई, ना पेपर में कोई मैटर इसका छपा, और ना किसी मीडिया ने कहा, और ना सारा प्रबंधन की ओर से आया, और ना भारत की ओर से आया, और ना सारा से भी जो ऑफिस है उसकी तरफ से कोई पेपर में विज्ञप्ति आई। ऐसा कोई सर जानकारी नहीं है। जमाकर्ता परेशान है, और सहारा के चाटुकार जरूर आते हैं, कहते हैं कि सारा सेवी का मामला खत्म हो गया है, अति शीघ्र आपका भुगतान शुरू होगा। जैसे आज सहारा के चेयरमैन सुब्रत राय गुजर चुके, देश में नहीं है, लेकिन आज 7 जून में बैठे हैं। 10 जून को उनका प्रेरणा दिवस मनाया जाता है, मरने के बाद भी प्रेरणा दिवस मनाया जा रहा है उनका, ऐसा सहारा के भक्त लोग कह रहे हैं। तो क्या प्रेरणा दिवस मनाएंगे जो संसार में आदमी नहीं है? क्या उसके बाद भुगतान करेंगे, कैसे करेंगे? कोई भी प्रक्रिया नहीं है, सिवाय झूठ बोलने के अलावा कुछ नहीं है। आज काफी जमाकर्ता के हमारे पास कॉल आते हैं, वो आपका नंबर मांगते हैं, हमारी बात करो, तो मैंने कहा है वो व्यस्त चल रहे हैं, और आपका मुद्दा अभी उन्होंने छोड़ा नहीं है। जब तक सहारा का भुगतान एंड एक एक पाई सभी को नहीं मिल जाएगा, आपकी आवाज को बुलंद पाठक जी करते रहेंगे, ऐसा उन्होंने आश्वासन भी दिया है और मंच पर भी कहा है। ये हम लोगों से बताते भी हैं। जरूर, देखिए हम तो आपके मुद्दे को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सवाल यह है सतीश जी कि आपके जो संयुक्त आंदोलन मोर्चा है या और जो दूसरे मोर्चा हैं, नागेंद्र जी का मोर्चा है और भी लोगों का मोर्चा है, ये मोर्चा ने अपने तरफ से कोई आरटीआई क्यों नहीं लगाया सुप्रीम कोर्ट में कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया सहारा सेबी विवाद में? ये जानकारी तो जानने का हक है। आप सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार ऑफिस को ये पूछ सकते हैं कि सहारा जी सेबी का जो केस चल रहा था उसमें 9 महीने का वक्त दिया गया था 10,000 करोड़ रुपए जमा करने के लिए। वो वक्त खत्म हो चुका है। अब उस केस में जब इंक्वायरी की जा रही है तो उसमें जानकारी मिल रही है कि सहारा सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गई। तो सेटलमेंट हुई क्या है, कैसे हुई है, कब हुई है, उनकी शर्तें क्या है, इस बारे में तो आप लोग सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में या रजिस्ट्रार ऑफिस में आप एक आरटीआई जरूर लगा सकते हैं कि हमें ये जी जानकारी दी जाए, क्योंकि सहारा कंपनी के तरफ से कोई कम्युनिकेशन नहीं है निवेशकों के साथ या एजेंट के साथ या किसी ऑफिस में, किसी दफ्तर में, मीडिया में कोई कम्युनिकेशन नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जो अपना ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर कोई कम्युनिकेशन नहीं है। बस सेटलमेंट लिख देने भर से तो बात नहीं बनेगी। सेटलमेंट जी को केस को अगर आपने क्लोज कर दिया है तो बड़ी अच्छी बात है, ये तो बहुत बड़ी खबर होनी चाहिए थी, जिससे करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, लाखों लोग जुड़े हुए हैं, जिनका परिवार, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। इतनी बड़ी खबर को सुप्रीम कोर्ट सेटल कर दे और वो सिर्फ 2-4 लाइन में लिख दे कि केस इज सेटल्ड एंड मैटर इज क्लोज्ड, इससे तो बात नहीं बनेगी। अगर ऐसी बात है तो ये मैं आप लोगों की सूचना के आधार पर और जो मैंने तहकीकात किया उसके हिसाब से कह रहा हूं। जी इतना कहने से तो सुप्रीम कोर्ट अपनी जिम्मेदारी से नहीं बचेगा। अगर सहारा ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन न करते हुए 10,000 करोड़ रुपए नहीं जमा किया तो ये कंटेम्प्ट है, ये उनके आदेश की अवहेलना है। तो क्या आदेश की अवहेलना के परिप्रेक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट ने कोई आदेश निकाला है, कंटेम्प्ट नोटिस निकाला है, सहारा के खिलाफ कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू किया है? इसकी भी जानकारी नहीं है। इसका मतलब है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने वक्त बीत जाने के बाद भी कोई कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग शुरू नहीं किया है तो ये मान लिया जाएगा कि सहारा और सेबी के बीच में सेटलमेंट हो गई है और मैटर को क्लोज कर दिया गया है। तो ये पहली बात ये होती है कि अगर सेटलमेंट हुई है तो सेटलमेंट के आधार क्या हैं? क्या आधार है? सेटलमेंट के 2-3 आधार हो सकते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट ये कह सकती है सतीश जी कि सहारा ने 10,000 करोड़ रुपए का इंतजाम कर लिया है और ये उनका डिमांड ड्राफ्ट मेरे पास है, ये आपके भी अकाउंट में डिपॉजिट कर सकता है। और सहारा अब ये कह रहा है कि आप पैसे देने में अक्षम हैं, आप या तो ये सारा पैसा हमें दे दें वापस और हम अपने निवेशकों को दे देते हैं। इस बीच में आप चाहें तो अपना कोई व्यक्ति या कोई कमिटी बना लें, ज्वाइंट कमिटी बन जाए सेबी और सहारा की, जो ये देख रेख करे कि हम निवेशकों का पैसा लौटा रहे हैं या नहीं लौटा रहे।
एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन ये हो सकता है कि सेबी ने कहे कि हाँ ठीक है, हमारे पास 25,000 करोड़ रुपए आ गए हैं और मैं अब इस पैसे का भुगतान करूंगा, अगर सहारा को कोई मेंबर अपने तरफ से देना है तो दे दे, ये कमिटी बन जाएगी। मतलब कमिटी लेड बाय सेबी हो सकता है या कमिटी लेड बाय सहारा हो सकता है, दोनों बातें हो सकती हैं। एक तो ये पक्ष है। तीसरा पक्ष ये हो सकता है कि सहारा और सेबी दोनों के बीच की का एक कमिटी बने जिसको सुपरवाइज सुप्रीम कोर्ट करे। जैसे कि सीआरसीएस पोर्टल के माध्यम से जो पैसे की अदायगी हो रही है, उसको एक रिटायर्ड जज साहब देख रहे हैं। अब रिटायर्ड जज साहब क्या देख रहे हैं, नहीं देख रहे हैं, 15 लाख 20 लाख रुपया उनको तनख्वाह मिल रही है, पैसे कितने को मिले नहीं मिले, रोज खबर आ जाती है, 1 लाख करोड़ रुपए तक का भुगतान कर सकते हैं, 50,000 करोड़ तक का डिमांड कर सकते हैं, 5 लाख तक का डिमांड कर सकते हैं। अभी मैं उस पर आऊंगा। तो तीसरी बात यह हो सकती है कि सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में पैसे की अदायगी हो और इस पर सहमति बन गई हो। क्या इस तीनों से संबंधित कोई जानकारी निवेशकों के पास है या किसी सहारा के दफ्तर में है? सर ऐसी जानकारी ना सहारा के दफ्तर में है, ना किसी निवेशक के पास है। और आरटीआई के माध्यम से उन्होंने सेबी से जरूर, शुभम जी ने बिहार, उन्होंने ब्रह्म और बिहार से जो आते हैं, उन्होंने सेबी को आरटीआई लगाई थी, कुछ आया है उसमें लिख करके, लेकिन संतोषजनक जवाब सेबी ने नहीं दिया है। और रहा सवाल इस बात का, कोर्ट में हमने अभी कोई नहीं लगाई है। आज आपने क्या दिया है से, क्या सेबी ने क्या दिया है, कोई जानकारी नहीं है। मैंने शुभम से बात नहीं की है, मैं बात करना शुभम और बयान की ऐसा, कोशिश करूंगा। हालांकि वो मुझसे आपने भेजते रहते हैं, मैं देख नहीं पाया हूं, नहीं, शुभम उनका वीडियो उनका संदेश मेरे पास आते रहता है। अनफॉर्चुनेटली मैं आया नहीं है। देख पाया हूं। शुभम जी का कहना है कि हम खुद संतुष्ट नहीं है, जो जवाब उन्होंने दिया है गोल गोल दिया है जवाब, जो उन्होंने क्वेश्चन किए थे उसका संतोषजनक जवाब नहीं दिया है। मैंने संतोषजनक जवाब मतलब जो इन्होंने पूछा होगा कि भाई सेटलमेंट में क्या बात हुई है, उसका आधार उन्होंने नहीं बताया। नहीं, और उन्होंने कहा भी तो कोर्ट का ऑर्डर ही नहीं आया है, कोर्ट ने क्या क्या है मतलब सेट किया है सब, जैसे जो आपने क्वेश्चन रखे हैं उस क्वेश्चन से कोई उसी टाइप का उन्होंने भी रखा था, लेकिन उसमें पूरा घुमा दिया है। कहीं से कहीं तक भी उन्होंने किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया। तो क्या सतीश जी ये माना जाए कि सहारा और सेबी ने अंदर अंदर गुपचुप कोई डील की है? सर बिल्कुल 100% सर लगता ही है, कुछ तो किया होगा। अगर नहीं तो नहीं क्या करते, सहारा और सेबी दोनों मिलकर के 25,000 करोड़ के वारे न्यारे करना चाहती है? कर सकती है। अगर 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 आप कह रहे हैं कि शुभम ने आरटीआई लगाई थी, उस आरटीआई का संतोषप्रद उत्तर नहीं दिया है सेबी ने और घुमा दिया है जो प्रश्न उन्होंने पूछा था, तो इसका मतलब है कि सहारा और सेबी दोनों मिलकर के कुछ गुल खिला रही है। देखिए सर, जहां तक कहा जाए, सहारा सेबी से भी गुल खिला रही है और सीआरसी कार्यालय से मिलकर भी गुल खिला रही है। ये पूरा तंत्र जो है ना, चाहे किसी राज्य का हो चाहे केंद्र का हो, ये लोग सब मिलजुल करके, निवेशक काफी तादाद में परेशान है। ना तो सेबी ने कोई हल निकाला, ना सीआरसी ने आज दिन तक कोई हल निकाला। सीआरसी का पोर्टल आए हुए लगभग आज करीबन 22 महीने होने को जा रहे हैं, और मुझे लगता है कि पूरे देश भर के 13 करोड़ जो इन्वेस्टर हैं उनको 22 रुपए नहीं मिला होगा। 2% लोगों को पैसा मिला है, किसी को 2,000, किसी को 4,000, किसी को 5,000, किसी को 10,000, इससे ज्यादा नहीं मिला है। और जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज यानी सुभाष रेड्डी जी जो देख रहे हैं, आज की डेट में ये भी पता नहीं है कि वो कहाँ बैठ रहे हैं, किस जगह उनका स्थान है। कहीं कोई भी ना साइड पे एड्रेस डला, ना कार्यालय का जो डला हुआ है वहां पे मिलते नहीं है, और कोई कांटेक्ट जो नंबर दिए हुए हैं सीआरसी के, वो वहां पर आप कॉल लगाइएगा तो आपका अंडर प्रोसेसिंग में चल रहा है, आप वेट करिए, यही आता है। संतोषजनक जवाब कोई नहीं देता। तो मुझे लगता है कि दोनों के साथ गुल खिला जा रहा है, चाहे सहारा हो, चाहे केबी हो, चाहे सीआरसी। इसका मतलब है कि सरकार इसमें पार्टी बनी हुई है, सरकार कोई काम नहीं करने दे रही है,
और मैं अगर ये कहूं कि अदालत ने भी अपनी भूमिका का निर्वाह ठीक से नहीं किया है तो अतिशयोक्ति तो नहीं होगी। देखिए सर, अदालत के टीका टिप्पणी हम जो करें या कहें तो ये तो देश के सामने दिख रहा है। नहीं, आज क्यों किसी ना से कहें, क्यों ना करें, क्यों ना कहें, क्यों ना करें, मैं ये कहना चाहता हूं कि अदालत ठीक कोई है। अब वो मंदिर नहीं बची है। उन पर सवाल जी खूब गंभीरता से उठाए जा सकते हैं। यहाँ जज देखिए साहब सर, के यहाँ करोड़ों कैश मिल रहे हैं। मेरा ये कहना है कि जब ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की मियाद पूरी हो गई, जो उनको नोटिस दिया गया था कि 9 महीने में 10,000 करोड़ रुपए जमा करने हैं, उससे संबंधित कोई खबर क्यों नहीं है, सूचना क्यों नहीं दे, है? और अगर देखिए सूचना है तो वो सेटलमेंट की बात है, और सेटलमेंट में आप कह रहे हैं कि आपके साथी ने जो आरटीआई लगाई उससे कोई संतोषप्रद उत्तर नहीं मिला। अब मैं ये शुभम जी से बात करने की कोशिश करूंगा कि उन्हें क्या उत्तर मिला है। देखिए सर, यहाँ कहूँ तो सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के बारे में, तो अभी वक्फ कानून को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने रोज सुनवाई किया और आज 13 करोड़ इन्वेस्टर मर रहे हैं और आज जो दंगा हुआ उसमें 26 लोग मारे गए और उसको लेकर के पूरे देश में हंगामा मच गया और आज हमारे सारा पीड़ित जमा करता 15,000 से ज्यादा ने जान गंवा दी। आज सुप्रीम कोर्ट के क्या उसके नजर में नहीं है? क्या भारत सरकार की नजर में नहीं है? जो लोगों ने स्वयं इच्छा से अपना जीवन दांव पर लगा करके अपनी लीला समाप्त कर दी, जिसके बारे में एफआईआर कटा हुआ है, क्या राज्य सरकार केंद्र सरकार को मालूम नहीं है? अगर मालूम है, सुप्रीम कोर्ट को भी ये जानकारी है, तो क्यों सेटलमेंट कर दिया? क्यों सीआरसी को जो ऑर्डर दिया था 28 मार्च 2023 को आज दिन तक क्यों नहीं पूछा कि जो पीआईएल पिनाक मोदी के साथ में जो बनी हुई है, जिसको माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के डिपार्टमेंट ने उसको पीआईएल बना दिया, वो दिल्ली हाई कोर्ट में केस लगा हुआ था, उसकी ऑर्डर को लेकर के 5,000 करोड़ रुपए लेकर के आए। तो मुझे तो लगता है ये खेल खेल रहे हैं जनता के साथ में, और जनता गूंगी बहरी समझ रहे हैं ये लोग। आज इनको समझना चाहिए और सुप्रीम कोर्ट को भी ये संज्ञान में आना चाहिए कि वास्तविक पूरा भारतवर्ष नहीं, ये विश्व का घोटाला है और इस विश्व के घोटाले में अपनी रोटी रोजी सेकने के लिए राजनेता चाहे 24 घंटे में सुप्रीम कोर्ट को खुल जाता है। आज रहा सवाल इस बात को कि पीड़ित जमाकर्ता की सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के लिए डेट पर डेट मिलती है। 14 मई को सुनवाई होनी थी 2025 को, वो 11 अगस्त को कर दी। किसी व्यक्ति ने, कोई विशेष व्यक्ति होगा भाजपा का, उसने आईए लगा रहा 6 मई को 2025 को, वो 5 मई 2025 को और 6 मई 2025 को सुनवाई हो गई और सुनवाई होने के बाद उसका 11 अगस्त डेट चला गया। जो 14 मई की सुनवाई होनी थी आज पता नहीं कब होगी कब नहीं होगी, कोई डेट नहीं है, कोई साइट पे डेट नहीं है। आज हम 7 जून 2025 को बैठे हुए हैं, तो लोग परेशान हो रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में तो अंगुली सर उठती है और कैसे कैसे कहा जाए, न्याय का मंदिर हम लोग उसको मानते हैं। हम लोग बड़े चौराहे पर इस बात को नहीं कह सकते कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा है, लेकिन ये विवश होकर के कहना पड़ रहा है कि कोई भी भाजपा का नेता, कांग्रेस का नेता, आम आदमी का नेता जाता है तो 24 घंटे में उसकी सुनवाई हो जाती है और आज 13 करोड़ लोग मर रहे हैं, आज उसको डेट पे डेट मिल रहा है। सेबी अच्छा, का हमको जानकर, हाँ जी, हाँ, बोलिए। सेबी का 2012 से 2025 13 साल हो गए, 14 साल लग गया, अभी तक कोई उसका फैसला ही नहीं हुआ। अगर हुआ है तो गुप्त लिफाफे में हुआ है, क्या हुआ है? देश के निवेशक कैसे जाने कि सारा सेबी केस जो चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में वो सॉर्ट आउट हो गया या उसमें सहमति सारा की और सेबी की बन गई, सुप्रीम कोर्ट ने उसको आदेश दे दिया। तो वो भी आदेश तो आना चाहिए देश में। और सेबी हर चीज को जब छापती है, वो जब इनकी सहमति बनी है तो उसको प्रेस विज्ञप्ति में क्यों नहीं दिया इन्होंने कि हमारा सारा सेबी का केस सॉर्ट आउट हो गया है, ऐसे हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि दोनों गुल खिला रहे हैं, जनता पिस रही है, चाहे सेबी हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो और चाहे संस्था हो। तो इसका, तभी तो मैंने कहा मंशा पर मुझे शक हो रही है
कि जब समय खत्म हो गया 10,000 करोड़ रुपए देने का, उससे संबंधित अब कोई अपडेट नहीं है और कोई कंटेम्प्ट का नोटिस नहीं है। जानकारी मिल रही है कि सेबी सहारा में सेटलमेंट हो गई है। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? सहारा तो बताएगी नहीं कि क्या हुआ है मामला, वो तो चाहेगी कि और दबा रहे मामला। एक और जानकारी मिली है सतीश जी कि भोपाल से एसएफआईओ की जो जांच चल रही है उसमें सम्मन गया है और सहारा के उच्च पदस्थ प्रबंधन को यह सम्मन गया है। उसकी क्या जानकारी है? देखिए सर, ऐसा एसएफआईओ की जो जांच जो चल रही है उसको लगभग 5 से 6 साल होने को हो गए और अब सख्ती से जांच चल रही है। सारा प्रबंधन के लोगों के पास मध्य प्रदेश की पुलिस हेडक्वार्टर गई थी, लेकिन ये टाल दिया कि वरिष्ठ अधिकारी यहाँ नहीं है, न उनको कार्यालय का पता बताया, ठीक जगह कहाँ बैठते हैं, किस जगह बैठते हैं, दिल्ली, बॉम्बे, लखनऊ करके टाल दिया। उसके बाद ज्यादा सख्ती हुई तो सहारा के वरिष्ठ अधिकारी जो भी हैं, ओपी श्रीवास्तव हो, चाहे डीके श्रीवास्तव हो, चाहे सपना राय हो, और भी वरिष्ठ अधिकारी हो, सारे डायरेक्टरों के लिए संबंध भेजा है और उनको सोमवार या मंगलवार यानी 10 या 11 तारीख जून में जो लोग सहारा के प्रबंधन प्रेरणा दिवस मना रहे हैं, उसी दरमियान में प्रेरणा दिवस के तहत 2011-12 जून 25 में इनको भोपाल जाकर के अपना एसएफआईओ के सामने अपनी बात रखना। क्या बात रखते हैं तो पता लगेगा, या एसआईओ की विज्ञप्ति आएगी तब पता लगेगा। बुलाया जरूर है और इनको जाना जरूर है, ये तय है। झारखंड के बारे में वैसे मैं नागेंद्र जी से बात करूंगा और जो प्रवीण हैं उनसे भी बात करूंगा, वो लोग काफी एक्टिव थे वहां पे। झारखंड में अभी क्या चल रहा है? बात हो रही थी कि झारखंड सरकार एक्शन करेगी, कोई एक्शन हुआ? किसी की गिरफ्तारी हुई अभी तक? और कोई जो डेटा मिलना था, शायद डेटा सहारा ने मुहैया करा दिया था कि हमारे पास निवेशकों का ये डेटा है और इतना निवेश हमारे पास झारखंड से आया है। तो उसके मुतालिक झारखंड सरकार ने कोई कार्रवाई की है? किसी को अरेस्ट किया है? एक दूसरी बात की एक मुआवजे की बात हो रही थी जिनकी मृत्यु हुई है, उसको लेकर के। हालांकि ये सवाल अब पूछना चाहिए था नागेंद्र जी से, लेकिन आज मैं आपसे बात कर रहा हूं, तो आपके पास उसके मुतालिक क्या जानकारी है? देखिए सर, झारखंड सरकार और हेमंत सोरेन ये जो मुख्यमंत्री बने झारखंड में, नागिन शुक्ला के माध्यम से वो उनके टच में रहे, कई जगह मीटिंग भी हुआ। ऐसा लगा उसमें पूरे झारखंड के सारा के पीड़ित जो लोग थे उनको मत भी दिए, मतदान भी किया और उनको मुख्यमंत्री भी बनाया। विडंबना सिर्फ इस बात की है सर कि जितने भी राजनेता लोग होते हैं वो हमारा यूज करते हैं और उसके बाद हमको फेंक देते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, यूज करने का शब्द इसलिए उपयोग कर रहा हूं कि आज 7 महीना हो गया, झारखंड क्या 29 राज्य का कोई भी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है कि सहारा का भुगतान करा दे, क्योंकि ये पाला जो गया है केंद्र सरकार में और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी के डिपार्टमेंट में गया है। लेकिन जो उन्होंने वादा किया था झारखंड के मुख्यमंत्री जी ने कि हम जो लोग लीला जिनकी समाप्त हो गई है सहारा में, उनका हम कुछ मुआवजा देंगे, तो मुझे जहां तक संज्ञान में है कि अभी तक किसी व्यक्ति को मुआवजा नहीं मिला है। दूसरा, जो उन्होंने आश्वासन दिया था कि हम बड़ी कार्रवाई करेंगे, आपके मंच पर आकर के नागिन कुशवाहा जी ने यह भी कहा था कि मार्च तक कुछ दिखने को मिलेगा। तो मुझे लगता है कि हेमंत सोरेन जी ने, मुख्यमंत्री झारखंड के ने, चाहे नागिन कुशवाहा हो, चाहे अभिषेक शुक्ला जी हो, चाहे कोई भी संगठन का पदाधिकारी हो, उनको विश्वास में लिया, अपना काम बनाया और किनारा कर दिया। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में मैंने आंदोलन शुरू किया। आंदोलन शुरू करने के बाद उस समय जो हमने बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की, तब उस समय ब्रांचें पूरे देश में खुली हुई थी, कार्रवाई के तहत हमको पैसा मिला। आज विडंबना इस बात की है कि पूरे देश भर में सारा इंडिया की ब्रांचें बंद हैं और अगर वास्तविक हेमंत सोरेन को करना था
तो मैं तो ये कह रहा हूं, जैसे हमारे मध्य प्रदेश में 9 जनवरी 2023 को हमने मुरैना जिले के अंदर जाकर के एसपी साहब से मुलाकात किया और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि हमको 2 दिन का समय दीजिए। 11 जनवरी 2023 को कंपनी के वरिष्ठ कर्णेश अवस्थी को दिल्ली एयरपोर्ट से उनको अरेस्ट किया। आज दिन तक वो जेल की चक्की में है, पिस रहे हैं, जेल के अंदर है। कई मध्य प्रदेश के पदाधिकारी जेल के अंदर है। काम ये होता है कि अगर हम आश्वासन देते हैं तो खरे उस पर उतरना चाहिए। मैं दोष इसमें ना नागेंद्र कुशवाहा जी का है, ना अभयदेव शुक्ला जी का है, ना सुदामा प्रसाद जी का है। सुदामा प्रसाद जी जो वादा किया था, ये लोग जो अपने कहा तरीके था, से मेहनत कर ही रहे हैं, अपने तरीके से बातचीत कर रहे हैं। अब इनके पास कोई अधिकार तो है नहीं कि ये जाकर के सीधे अरेस्ट कर लें। हालांकि एक अधिकार देता है, भारत का कानूनी अधिकार देता है कि अगर कोई अपराधी है और उसको पुलिस नहीं पकड़ रही है तो उसे पकड़ करके पुलिस के जिम्मे आप दे सकते हैं। लेकिन अब ऐसा मेरे ख्याल से कि इस कानून को वो अपने हाथ में लेने की हैसियत में हो सकता है कि नहीं हो। लेकिन अपने तरफ से नागेंद्र कुशवाहा या उनकी जो पूरी टीम है या आप लोगों की जो पूरी टीम है ज्वाइंट, जितना आप लोग कर सकते हैं कर ही रहे हैं। मैं समझता हूं कि वो मुख्यमंत्री के पास गए थे और उन्होंने मुझे कुछ फोटोग्राफ भेजे थे। आज से 3-4 महीने पहले की बात है। इधर भी बीच में उनकी मुलाकात हुई होगी और वो झारखंड के डीजीपी से भी उन्होंने मुलाकात की थी। फिर वो वहां का जो इंटेलिजेंस प्रमुख है उससे भी मुलाकात हुई है। सबने आश्वासन दिया था, उस पर कार्रवाई भी हुई। उनको सहारा वाले वहां आनन फानन में पहुंचे भी, उन्होंने कुछ डेटा भी मुहैया कराया। लेकिन एंड रिजल्ट ये है कि नेता सिर्फ अपनी बात वो कह रहे हैं, लेकिन सहारा इस तरह से उलझा रहा है कि कोई प्रतिफल सामने नहीं आ पा रहा है। आप ये कह सकते हैं, क्या ऐसा है? देखिए सर, मेरा जहां तक सोचना है और जहां तक हमारा विचार है मन में, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री हो, कोई भी राज्य का डीजीपी हो या कोई भी जिले का एसपी हो, अगर हम संगठन के व्यक्ति उससे व्यक्ति से मिले हैं और हमारी बात को सुनने को तैयार है और मुख्यमंत्री हमारी बात को सुन रहे हैं, तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि एफआईआर होने के बाद अरेस्ट करने में 24 घंटे लगेंगे, उसको अरेस्ट किया जा सकता है। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सिर्फ ये टालने का काम है, ये टाला जा रहा है। ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि जब मैंने ठान लिया था हमारे संगठन ने, तो 9 जनवरी 2023 को हम मुरैना जिले में मिले थे। एसपी साहब ने आश्वासन दिया, 24 घंटे नहीं हुए थे, 11 जनवरी 2023 को शाम तक उनको अरेस्ट कर दिया था, कर्णेश अवस्थी को। अगर हेमंत सोरेन जी चाहें, मुख्यमंत्री झारखंड के चाहें, जितनी एफआईआर झारखंड में है अरेस्ट कर सकते हैं, बिल्कुल दोषी है। सिर्फ झारखंड के मुख्यमंत्री ने हमारा उपयोग किया, हमारे साथियों का सारा पीढ़ी जमाकर्ताओं को उपयोग किया और भरपूर कोशिश नागेंद्र कुशवाहा जी ने किया, उनको सपोर्ट किया। लेकिन चुनाव जीतने के बाद जिस प्रकार सारा पीड़ित लोगों ने उनका सपोर्ट किया, उस प्रकार उनको भी अग्रसर होकर आकर के काम करना था, लेकिन नहीं किया। अपनी रोटी सेकी, अपना काम बनाया और हमारा इस्तेमाल कर दिया, छोड़ दिया। आज 6 महीने को है, 6 महीने होने के बाद 6% भी काम नहीं हुआ मेरी नजर में। देश की नजर में हुआ होगा मैं नहीं मान सकता, लेकिन मेरी नजर में नहीं है। नहीं तो नागेंद्र जी ने हमारे साथ ही बातचीत में कई बार हमें कंफर्म किया कि अगर झारखंड सरकार हमारे सपोर्ट को एक्सप्लॉइट करेगी या हमारे डिमांड पर खरी नहीं उतरेगी, तो हम कोई झारखंड सरकार के बंधुआ मजदूर नहीं है या हेमंत सोरेन के बंधुआ मजदूर नहीं है। उन्होंने ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि अगर हमारी डिमांड पूरी नहीं हुई, हम उनको वक्त देंगे और पूरा वक्त देंगे। आज मार्च तक की बात उन्होंने कही थी, आज जून हो चुका है, ऑलरेडी जून हो चुका है, तो उनको 5-6 महीने का वक्त दे दिया उन्होंने और 2-4 महीने दे दीजिए। तो वक्त देने के बाद भी अगर वो सरकार उनके डिमांड को पूरा नहीं करती है और तब भी अगर नागेंद्र जी उनको सपोर्ट करते हैं, तब ये सवाल बनता है कि हम क्यों हेमंत सोरेन की सरकार को देखिए सर, हम नागेंद्र कुशवाहा को दोषी नहीं मान रहे, हम उनकी टीम को दोषी नहीं मान रहे। नागेंद्र जी या उनकी टीम तो मेहनत कर ही रही है। नहीं, मैं इसकी बात कर रहा सर। देखिए, मैं मेहनत की और उसकी मतलब दोषी नहीं मान, मेरा कहने का मकसद सिर्फ इतना है
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को जब मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण ली, ये लोग गए, इन्होंने सारी प्रकरण इनके सामने रखा। तो मैं ये प्रश्न उठा रहा हूं कि पैसा झारखंड नहीं दिलवा सकती, मैं मानता हूं, लेकिन झारखंड के अंडर में इतना है कि जो सहारा के प्रबंधन के उच्च प्रबंधन के अधिकारी बैठे हुए हैं झारखंड में, उनको अरेस्ट करने के लिए मात्र 24 घंटे लगेंगे, अरेस्ट कर सकती है। लेकिन 7 महीने में एक व्यक्ति को अरेस्ट नहीं किया, ये उंगली उठती है। ये तो मैं मुख्यमंत्री झारखंड पे उठाऊंगा, कोई दोष नहीं, कोई दो राय नहीं है। आज ये बिहार की बात कर रहे हैं, तो बिहार में कैसे विश्वास करेंगे इन लोगों का, बताइए ना। झारखंड में आपको सपोर्ट किया, सपोर्ट करने के बाद आज आपने दूध में से मक्खी निकाल के फेंकते ऐसे फेंक दिया। मुझे तो यही लगता है खाली बातों से बतासे नहीं बनते, जैसे सहारा ने बतासे बनाए। जैसे आज सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा 28 मार्च 2023 को उत्तराखंड में कि भाजपा सरकार जमा पीड़ित सहारा के लोगों को पाई पाई का भुगतान करेगी। आप दावे भेजिए, लेकिन संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा पूरे देश भर से करोड़ों दावे भेज दिए। रजिस्ट्री का करोड़ों पैसा खर्च हुआ, भारत सरकार के पास आया। 18 जुलाई 2023 को उन्होंने फिर बोला कि आप पोर्टल पे करिए, 45 दिन में हम लोग वेरिफिकेशन करेंगे, 90 दिन में संपूर्ण भुगतान करेंगे। क्या हुआ? आज 1 लाख करोड़ अधिक से वहां मूलधन की डिमांड हो चुकी और पैसा 5,000 रुपए है। 5,000 करोड़ रुपए कैसे देश को पैसा मिल जाएगा? आज 10,000 सभी लोगों को पैसा नहीं मिला है, और ये बात लंबी लंबी करते हैं कि 15 लाख देने की तैयारी कर रहे हैं, 5 लाख देने की तैयारी कर रहे हैं। सारे डिफिशियंसी डाल के 99% दावे निरस्त कर दिए। इसी उद्देश्य को लेते हुए संयुक्त ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा 19 जून 2025 को समस्त देशवासियों से आग्रह करता है, अपना पोर्टल की फोटोकॉपी, जो पोर्टल पे लॉगिन किया है उसकी फोटोकॉपी लेकर आए और सियासी कार्यालय पे हम उसका जवाब पूछेंगे। संगठन आपके साथ खड़ा हुआ है, चाहे भारत सरकार इसको आंदोलन माने, चाहे नेतागिरी माने, चाहे कुछ भी माने, लेकिन देश के समस्त पीड़ित जमाकर्ता 19 जून 2025 को दिन गुरुवार को सुबह 10 बजे पहुंच रहे हैं, क्योंकि सारे डिफिशियंसी हो गए। देश भर में कोई ब्रांचें खुली नहीं है, तो देश के निवेशक कहां जाएं, किसको पूछे? ये डिफिशियंसी का समाधान कौन करेगा? इसलिए सारे लोग 19 जून को पहुंच रहे हैं। एक मिनट में, झारखंड से जो जो एरिया जो चीफ होते हैं उनको तो उठाने की बात हुई थी, वो शायद वो हॉस्पिटल में जाके भर्ती हो गए थे। ये भी खबर आई कि उनको गिरफ्तार करने के लिए पुलिस गई थी, वो फिर हॉस्पिटल में भर्ती हो गए और फिर लखनऊ से टीम पहुंची, उन्होंने अपनी बात की। तो क्या झारखंड सरकार को सहारा की टीम ने मैनेज कर लिया? वो देखिए सर, वो तो स्पष्ट दिख रहा है ना, क्या हॉस्पिटल में भर्ती हुए क्या अरेस्ट नहीं किया जा सकता? क्या बंदा एक ही है? पूरा झारखंड में कम से मुझे लगता है 30-32 जिले हैं, 3-4-5-6 आरएम है, एक जोनल चीफ है, बाकी और भी तो लोग हैं ना। जब झारखंड के, जब मध्य प्रदेश की पुलिस वहां पहुंच सकती है, बुला सकती है मध्य प्रदेश के लिए, क्या तो झारखंड के लोग अरेस्ट नहीं कर सकती? क्या इतनी ताकत नहीं है? अगर ताकत नहीं है तो झारखंड के मुख्यमंत्री कहें हम सारे के सारे संगठन के लोग इकट्ठे हो जाएंगे, दे दें हमको छूट, 24 घंटे तब होगा, उनको अरेस्ट करके दिखा देंगे, देश के किसी भी कोने में हो वो मैंने कहा ना, उन्होंने ये भी कहा था कि हम वकीलों की फौज उतार देंगे आपके समर्थन के लिए सुप्रीम कोर्ट में। तो क्या इसकी कोई सूचना है? हालांकि फिर मैं आपसे पूछ रहा हूं, कोई भी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है, कोई भी मुख्यमंत्री की ताकत नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट में सारा केस को लेकर के जाए। अगर फौज उतारती और जाती तो देर क्यों किया? 6 महीने किसका इंतजार कर रहे हैं? आज हमारे सामने क्या दिखा रहे हैं? हम कैसे विश्वास कर देंगे? मानता हूं, मुझे तो ऐसा लगता है कोई ऐसा कानून नहीं है कि कोई भी देश का, कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री सुप्रीम कोर्ट में जाए। वो अपने स्वयं व्यक्तिगत काम के लिए जा सकता है, जनता के काम के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाए ऐसा मुझे नहीं लगता। फिर आईएमए में क्यों जाएगा? उतार देना। अगर हेमंत सोरेन जी बोल रहे हैं ना, तो मैं तो कह रहा हूं झारखंड को जाम कर दें, बैठ जाए रोड पे आकर के, हम सारे लोग साथ में, 24 घंटे तब होगा, सारे अरेस्ट हो जाएंगे, काम समाधान हो जाएगा। उनके सारे विधायक हैं, उनके सांसद हैं, क्यों नहीं करना चाहते हो? सर मैंने कहा ना, ये हमको
सिर्फ इस्तेमाल किया, सरकार बनाया। जिस प्रकार अमित शाह जी ने और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने जो झारखंड में कहा, लोकसभा के चुनाव में कहा कि हम पाई पाई का भुगतान करेंगे, चिंता मत करिए, ऐसे हाथ करके उन्होंने कहा, वो कहां गया दिन, वो कहां गया समय? तो ये तो सब जुमलेबाजी है। ये स्वयं माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी कहते हैं कि 15 लाख हम देंगे, तो उन्होंने कहा था मीडिया पे आकर के आज तक की खबर में कि ये तो जुमलेबाजी है। वो खुद अपने मुंह से कह रहे जुमलेबाजी है, तो ये भी सारा की जुमलेबाजी है। मैं सारे संगठन के साथ खड़ा था, चाहे वो मदन लाल आजाद हो, चाहे अभी तीन बार कार्यक्रम सुदामा प्रसाद जी का वहां हुआ पटना में, हम लोग गए। लेकिन मैं आपके मंच के माध्यम से आज सारे संगठन को आह्वान करता हूं, जिनका पैसा सहारा में फंसा हुआ है, संगठन की लड़ाई आप अपनी लड़ते रहिएगा, लेकिन आप जवाब तलब करने के लिए 19 जून को नई दिल्ली सियासी कार्यालय पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया सतीश चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने सहारा के निवेशकों और सहारा कंपनी से भी ये अनुरोध करते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट के साथ आपका कोई सेटलमेंट हो गया है सेबी के साथ, तो उसको पब्लिक कर दीजिए। निवेशक ये जानना चाहते हैं कि क्या सेटलमेंट हुई है और उसका आधार क्या है, और निवेशकों को पैसा आप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मुझे तो संदेह है सहारा के ऊपर कि वो पैसा दे रही है या नहीं दे रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस बीच में क्या किया, ये जानना बेहद जरूरी है, और मैं जल्दी ही, और जिन लोगों ने इस पर काम किया है, जिन्होंने आरटीआई लगाया है, उनसे भी बात करके मैं ये कोशिश करूंगा कि आप तक सही जानकारी और पहुंचाऊं। लेकिन एक बात मैं अपने निवेशक बंधुओं और एजेंट बंधुओं को कहना चाहता हूं कि वाइब नेटवर्क आपको छोड़ा नहीं है, आपके साथ है, और आपकी लड़ाई को आखिरी सांस तक लड़ेगा। सहारा अगर धोखा दे करके भागने का मन बना रही है, तो उसे भागने नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।